जय हिंद प्यारे साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फाइनली बीपीएससी टीयर 3 का रिजल्ट आ चुका है। कई साथी बहुत ज़्यादा खुश होंगे जिन साथियों का रिजल्ट आया है। जाहिर सी बात है, उनको खुशी भी होना चाहिए, उनका सिलेक्शन हो चुका है। एक जो बेरोजगार का ठप्पा लगा था वो दूर हो चुका है। और कई ऐसे मित्र हमारे होंगे जो दुखी भी होंगे और जिनका अभी नहीं आया, मित्र इस लिस्ट में नाम नहीं आया। हालांकि बीपीएससी ने पूरे सीटों पर रिजल्ट अभी जारी नहीं किया, जारी करना चाहिए था पूरी सीटों के लिए। प्यारे मित्र, आज हम बात करेंगे। देखिए, जो साथी सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो थोड़े नंबर से रह चुके हैं वो घबराए नहीं। टीयर 4 जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। तो जुलाई अगस्त के आसपास हमें लगता है पेपर होगा टीयर 4 का। तो सभी साथी टीयर 4 में लग जाए मित्र। अगर हमारा कोई सपोर्ट चाहिए तो आप जरूर बताएंगे कमेंट करके, हम आपका सपोर्ट जरूर करेंगे मित्र। तो आज हम बात करने वाले हैं जिनका हो चुका है प्यारे मित्र, उनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या होता है। वहाँ पर जाने के बाद पता लगे आपको प्रोसेस ही नहीं पता तो उसमें आपको समस्याएं होती हैं। तो फिर उसमें आपको क्या हो जाता है, देरी हो जाती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशान किया जाता है, फिर आप ये लाइए डॉक्यूमेंट, ये लाइए डॉक्यूमेंट। और उसके बाद मित्र फाइलों की आवश्यकता होती है। 2 फाइल बनानी होती है, 3 फाइल बनानी होती है, फ़ोटो कितना चाहिए होती है। इन सब के बारे में हम बहुत चर्चा करेंगे। और अगला जो मुद्दा होगा, जिसके फॉर्म अप्लाई करते समय थोड़ा बहुत गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के बारे में भी हम चर्चा करते हुए चलेंगे कि उन गलतियों को कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है टीयर 3 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी ऑफिशियल कुछ नहीं है, मतलब बहुत जल्द ही देखने को मिल जाएगा। उस समय इलेक्शन टाइम था तो 2-3 दिन में करा लिया जाता था, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है 1 हफ्ते कम से कम आपको, या 5 दिन तो टाइम मिलेगा ही मिलेगा। तो इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट डीबी में क्या क्या चाहिए। डीबी में बात करते हैं मित्र, आपको क्या क्या लेके जाना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1 मिनट मित्र। तो हम चर्चा करते हैं डीबी में आपको क्या क्या ले जाना है। तो सबसे पहला काम जो आपको ले जाना है 10th मार्कशीट। देखिए, अभी हम सब बात करेंगे। किसी का जो है, हमने प्रश्न होता है मित्र कि हमने जब सीटेट के लिए सीटेट में अप्लाई किया था, जनवरी वाला दिया था, उस समय हमारा ये नहीं था वो नहीं था, सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो घबराए नहीं, वो लास्ट तक आपका जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपका चेक होगा, सबसे पहले तो आपका जो है 10th मार्कशीट। 10th की मार्कशीट जो होगी, मार्कशीट आप पे चेक किया जाएगा। पहला काम आप करेंगे मित्र, आप 10th की मार्कशीट लेकर जाएं। पहला काम 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपके नाम हम सब मिलाए जाएंगे। ठीक है, पहला यही प्रोसेस होता है। कितनी फोटो कॉपी ले जानी है, कितनी फाइल में बनाकर ले जानी है, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उस पर चर्चा करेंगे। तो आप तो जिराक्स करा ही लेंगे, बाद में फोटो कॉपी करा ही लेते हैं। दूसरा जो आपको ले जाना है मित्र, 12th मार्कशीट। अभी हम पीआरटी के लिए बात कर रहे हैं, उसके बाद 6 to 8 में थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगते हैं, बाकी सेम यही लगता है। तो 12th मार्कशीट आप लेके जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट 12th मार्कशीट है जो आपको ले जानी है। ये दो तो इंपॉर्टेंट हो चुके, ये दोनों लोगों को ले जाना है, यानी 1 to 5 वालों को भी, 6 to 8 वालों को भी ले जाना है। अगला बचता है डीएलएड, जिसको डीएलएड जिसको कई साथी बीटीसी के नाम से जानते हैं। बीटीसी, अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट ले जाएंगे मित्र। अगर मार्कशीट मिल चुकी है तो आप मार्कशीट ले जाएंगे। क्या ले जाना है आपको, मार्कशीट ले जाना है। इसकी भी मार्कशीट है, आप मार्कशीट ले जाएं। ठीक है, डीएलएड की क्या ले जाना है आपको, मार्कशीट ले जानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ले जाना है, एक एडमिट कार्ड जारी होगा, एडमिट कार्ड को भी ले जाना है। अभी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बाद में सेव करके रखना है, क्योंकि बाद में भी डॉक्यूमेंट चेक होता है। तो आपको कितनी फोटोकॉपी वहां पर जमा करनी होगी, कितना जो है लेकर जाना होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा। एडमिट कार्ड ले जाना है। अगला आपको ले जाना है, अगला जो है मित्र, आपको आधार कार्ड ले जाना है। आधार कार्ड। और उसके साथ साथ जिन साथियों ने पैन कार्ड से अप्लाई किया होगा वो पैन कार्ड भी ले जाएंगे। आधार कार्ड के साथ साथ आपको क्या करना होगा मित्र, आपको पैन कार्ड भी ले जाना होगा, अगर आपने पैन कार्ड से अप्लाई किया है तो। और जो आधार कार्ड से अप्लाई किए हैं उनके लिए पैन कार्ड कोई वो जरूरी नहीं है। अगला
अब बात करते हैं निवास प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। निवास प्रमाण पत्र। अगला जो आपको ले जाना है मित्र, निवास प्रमाण पत्र ले जाना है। और उसके साथ साथ अगर आप कैटेगरी में छूट भी चाहते हैं तो आपको अपनी जाति प्रमाण पत्र ले जाना है। हाँ, जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपको कौन सा ले जाना है? आपने फॉर्म जो अप्लाई किया है उस समय, जो फॉर्म अप्लाई किए हैं उस समय, जो आपने अप्लाई करते समय दिया है वही लेकर जाना है। और हाँ मित्र, एक प्रश्न आया था हमारे कमेंट में कि बताइए जो मैरिड वोमेन है, मैरिड महिलाएं जो है, उनके लिए बताइए कि निवास कहाँ का लगेगा, पिता साइड का लगेगा या जो हस्बैंड है यानी पति है उनके तरफ का लगेगा। तो इसमें कोई अभी तक नहीं था, लेकिन आपने जो अप्लाई किया है, अप्लाई करते समय फॉर्म आपने जब अप्लाई किया होगा उस समय आपने निवास जो दिया होगा, जो जाति प्रमाण पत्र दिया होगा, आपको वो लेकर जाना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं। अगर हाँ आप उस समय दे चुके हैं वही आपको लेकर जाना होगा, आपने जहाँ का भी दिया होगा। ठीक है, आप इतना याद रखेंगे। और मित्र बात करेंगे, अब कोई जनरल कैटेगरी से है तो एक सर्टिफिकेट पड़ता है ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको ले जाना है जो आपने अप्लाई करते हुए दिया है। अगर आपको जनरल कैटेगरी में छूट चाहिए है तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ले जाना होगा। और फोटो की बात करते हैं मित्र, फोटो भी लगती है। फोटो कितना लगती है? फोटो टीयर 1 में तो 2 देखने को मिला, टीयर 3 में कहीं कहीं 3 भी देखने को मिला। कुछ सेंटर पे 2 देखने को मिल रही थी कि कुछ सेंटर पे 3 में काम हो जा रहा था। लेकिन आप एक मोटा माटी 5 आप फोटो ले लेंगे। फोटो की संख्या कितना होनी चाहिए? 5 फोटो। देखिए टीयर 1 में और टीयर 2 में केवल 2 फोटोएं लगी हैं, 2 फोटो लगी हैं। लेकिन इस बार काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है तो कुछ भी कहा जा सकता है कि हो सकता है 1-2 फोटो एक्स्ट्रा मांग लिया जाए आपसे, तो आप ये 1-2 फोटो लेकर ही जाएं। ठीक है, तो आप 5 फोटो मान के चलिए ले जाते हैं। ये तो पीआरटी के लिए हुआ, 1 to 5 के लिए हुआ, पीआरटी के लिए। आगे हम बात करते हैं, अगर 6 to 8 में आप देने जा रहे हैं तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट ले ही जाने हैं जो ये दिए गए हैं। ये पूरे डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट तो बच जाता है, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। कौन सा मोबाइल नंबर होगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये है लगातार, एक होना चाहिए मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कौन सा? तो जो आधार कार्ड में जुड़ा होता है, आप वही मोबाइल नंबर मैक्सिमम लोग देते हैं कि भैया हमें वही मोबाइल नंबर देना है जो आधार कार्ड में लगा हुआ है। लेकिन कई ऐसे साथी होते हैं आधार कार्ड में दूसरा लगा हुआ है, जबकि मित्र दे देते हैं वो अपना पर्सनल नंबर दे देते हैं, पता लगा पापा का लगा हुआ है किसी और का लगा हुआ। तो ऐसे स्थिति में क्या करें? आपको कौन सा ले जाना है उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो आपको कौन सा ले जाना होगा उसके बारे में अगर हम बात करें मित्र, तो आपको ले जाना होगा आधार कार्ड में जो लगा है, आधार कार्ड। अच्छा, और दोनों नंबर, एक काम कीजिए आप, एक दिन की बात होती है, एक दिन के लिए आप दोनों नंबर ले सकते हैं, आधार कार्ड में लगा हो और ऑनलाइन करते समय यानी फॉर्म फिल करते समय आपने जो दिया होगा। मान लीजिए कई साथी ऐसे होंगे कि उनका प्रश्न होगा मित्र कि जो है हमारा आधार कार्ड में जो नंबर लगा हो उस समय हमें फ़ोन नहीं मिल सकता। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, बशर्ते जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आधार नंबर पर ओटीपी जाएगी, तुरंत ओटीपी जाती है, आपको 2 मिनट 3 मिनट का वैलिड टाइम मिलता है। उस टाइम में अगर आप ओटीपी बता देते हैं या फ़ोन करके पूछ लेते हैं, कैसे भी स्थिति में पूछ लेते हैं, वो ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास नंबर है या नहीं है, बशर्ते आपको 2 मिनट के अंदर ओटीपी बता देनी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इतना तो सभी के लिए है। अगर बात करें मित्र अब 6 to 8 में, तो आप बीए किए होंगे, उसके बाद या बीए के साथ साथ और भी कोई, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के स्तर पे हैं, कोई ग्रेजुएशन के करके गए हैं, तो ग्रेजुएशन में आप जो भी किए हों, बीए किए हों या बीएससी किए हों या आप अन्य कुछ भी किए हों, ग्रेजुएशन आप कुछ भी किए हों, उसमें उसको आपको ले जाना पड़ेगा। वही एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जो आपको एक्स्ट्रा ले जाना होगा 6 to 8 के लिए मित्र।
6 to 8 में आपको यही एक्स्ट्रा ले जाना पड़ेगा। बाकी BA BSc जो भी आप करके गए हों वो डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं और क्या ले जाना पड़ेगा, क्या इतने डॉक्यूमेंट। हाँ, एक डॉक्यूमेंट और, जब आपकी डीबी डेट आ जाएगी, डीबी की डेट आ जाएगी, इस दिन आपका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आप बीपीएससी की साइट पर जाएंगे। बीपीएससी की साइट, तो आपने जब फॉर्म अप्लाई किया होगा ये सारे डॉक्यूमेंट आपने उस समय दिए होंगे, है ना, दिए होंगे। जो जो डॉक्यूमेंट दिया है आपने उसकी ओरिजिनल ले जानी है, ठीक है, ओरिजिनल, ये सारे ओरिजिनल होने चाहिए। आप बीपीएससी की साइट पर जब जाएंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन डॉक्यूमेंट पर बीपीएससी का क्या होगा, बीपीएससी का लगा होगा लोगो। उसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। उसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद मित्र उसको आपको ले जाना पड़ेगा। कितनी फोटोकॉपी ले जानी पड़ेगी, हम उन सब मुद्दों पर आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इतने डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट लगते हैं हमने उसके बारे में चर्चा कर ली है। अब कौन सा डॉक्यूमेंट कहां पर आवश्यकता पड़ेगी उसके बारे में बात करते हैं। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट, फोटो को छोड़ दीजिए, और इसकी 2 फोटोकॉपी, कितनी, 2 फोटोकॉपी, और इसको एक एक सेट के रूप में, यानी एक सेट इन सब का, एक सेट मान लीजिए 10th की मार्कशीट अलग, फिर उसके बाद 12th मार्कशीट, डीएलएड उलेड सबका एक जो है एक सेट बनाएंगे और उसको एक फाइल में करेंगे, और एक फाइल में कर लेंगे, और दूसरा सेकंड सेट बनाएंगे, सेकंड सेट बनाएंगे, फर्स्ट सेट एक फाइल में, दूसरा सेट भी एक फाइल में ले जाएंगे। अब क्या होता है, अब वहां पर कितना लगेगा ये बात कर लेते हैं। क्या हमें 2 सेट बनाकर जरूरी है, तो मित्र हम बात करते हैं टीयर 1 में बात करें तो टीयर 1 में 2 सेट लगे हैं, जबकि टीयर 2 में केवल 1 सेट लगा है। ये कहां पर लगते हैं इसके बारे में बात कर लें मित्र। जब आपका डीबी होगा, जहां पर आपका डीबी होने वाला है वहां पर क्या होगा, एक सेट जमा हो जाएगा, एक तो जमा हो जाएगा। ये दूसरा सेट जब आप ज्वाइनिंग लेने जाते हैं तो कई जगह ये सेट जमा कराया जा रहा था, हर जगह तो नहीं, लेकिन कई कई सेंटरों पर देखने को मिला कि ये सेट जमा कराया जा रहा था, और इतना जल्दी उस समय होती है, उस समय फोटोकॉपी कराने के लिए भी समस्या होती है। तो आप ये 2 सेट मित्र अलग से करा लें। एक फाइल 10 रुपए की फाइल आती है, 10 रुपए की ये भी फाइल, इसमें आप इसको सेट करेंगे और इसको ले जाकर ले जाएंगे मित्र। 2 सेट बना के रखेंगे, हो सकता है एक लग जाए एक न लगे। और हाँ मित्र, यहां पर देखिए एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा अभी, उसकी कम से कम 2 से 3 फोटोकॉपी करा लेनी है, 2 से 3 फोटोकॉपी। इसमें तो लसेट ही करना है, 2 फोटोकॉपी कम से कम आप अपने पास रखेंगे। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, लगातार बीआरसी में एक आए दिन इसको पूछता रहता है, 2-3 महीने आपको परेशान किया जाता है रहेगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट लाइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए। आप सारे डॉक्यूमेंट तो ला लेंगे, लेकिन एडमिट कार्ड नहीं होगा तो फिर बाद में डाउनलोड नहीं होता, तो 2-3 फोटोकॉपी इसकी सेव करके रख लेंगे मित्र। अब आते हैं जो बीपीएससी की साइट से आप मित्र डाउनलोड करते हैं, ये लोगो लगा हुआ, इसकी क्या आवश्यकता है। देखिए एक सेट तो जमा होगा, एक सेट जमा होगा, इसको भी हम फाइल में बना के 10 रुपए वाली जो फाइल आती है उसमें फाइल में बना के इकट्ठा रख लेंगे। अब सेट करेंगे उसी क्रम में, पहले आप 10th लगाते हैं, 12th लगाते हैं, फिर उसके बाद आप जो है अगर बीए है तो बीए लगाएंगे, बीएससी है तो बीएससी, फिर डीएलएड की लगाते हैं, फिर एडमिट कार्ड ऊपर, सबसे ऊपर एडमिट कार्ड लगाया जाएगा, फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो, निवास जाति, फिर ईडब्ल्यूएफ, ये सब आप एक क्रम में सेट करके जाएंगे। क्योंकि वहां जाने पर आपको बताया जरूर जाएगा कि इस सेट की आवश्यकता होगी, लेकिन जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है मित्र। एक सेट आप यहां पर जमा कर लेंगे। और क्या आपको एक ही सेट करानी है, नहीं, आप अपने पास एक सेट सेफ रखें, एक सेट सेफ रखें। अब इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, इसकी आवश्यकता टीयर 1 में पड़ी थी, टीयर 1 में पड़ी। टीयर 1 में क्या पड़ी थी, इसको भी बीआरसी में बाद में जमा करना पड़ा था, बीआरसी में मांगा गया था कि भैया बीआरसी ये ले आइए,
तो उस समय साइट थोड़ी देर के लिए चलती फिर बिजी हो जाती, इस वजह से मतलब कि साइट तो चल रही थी, नहीं कह सकते कि, लेकिन थोड़े समय के लिए डाउनलोड करना पड़ता, फिर परेशान होना पड़ता। लेकिन आप एक जेरॉक्स रखे रहेंगे, क्योंकि टीयर 1 काफ़ी विवादित रहा, तो टीयर 3 भी उसी तरह विवादित रह सकता है, और उसमें डॉक्यूमेंट की आवश्यकता लगातार पूछी जा सकती है। विवादित रहे, आप पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, एक डॉक्यूमेंट आपको रखना है। इसका एक सेट आपको बनाकर रखना पड़ेगा। एडमिट कम से कम 2 से 3 आपको सेव करके रखने हैं मित्र। ये तो डॉक्यूमेंट लग चुका। अगर बात करते हैं, एक प्रश्न लगातार बना रहा, जो फॉर्म फिल करते समय गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों के बारे में हम मित्र बात कर लेते हैं। फॉर्म फिल करते समय अगर गलतियां हुई हैं, बहुत नॉर्मल गलतियां हैं, तो मित्र आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, बस आप एफिडेविट बनवा लें। अगर आधार कार्ड के नंबर फिल करने में गलतियां हो गई हैं, तब तो आपके लिए बहुत मुश्किलें होने वाली हैं। फिलहाल आयोग को चाहिए कि सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। थोड़ा सा पता है कि वही व्यक्ति है, ऑनलाइन करते समय गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि कोई मित्र पेपर पास करके आता है तो बहुत उम्मीद के साथ आता है कि उसका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, लेकिन किसी ऑनलाइन करने की वजह से थोड़ा सा गलतियां हो जाए तो उस पर बीपीएससी को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने लगेगा तो हम उसके बारे में मतलब बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा मित्र। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने दीजिए, हम आपके साथ बने रहेंगे। आप चैनल पर पहली बार आए तो मित्र जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्र भाई बहन में शेयर जरूर करें, और कोई समस्या होती है तो बताइएगा जरूर, हम आपके साथ बने रहेंगे, आपके साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, आपके ज्वाइनिंग तक आपके साथ हैं। धन्यवाद, जय हिंद प्यारे मित्र।